दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को क्या ज्ञान दी थी। जब जब भी रामायण की बातें आती हैं, जब जब रामायण की सीन आती है, तब तब लोगों को मन में खटकता है कि आखिर जो हमने सुना है कि रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया था, आखिर वो कौन सा ज्ञान था। क्योंकि जो है रामायण की जब डीसी आती है, रामायण को जब दिखाया जाता है तो उसमें ये सीन नहीं दिखाया जाता है कि रावण ने मरा उसके बाद लक्ष्मण ने उनसे ज्ञान प्राप्त की। लेकिन पहले के लोग कहते हैं कि रावण ने जब मरा था, मरते वक्त लक्ष्मण को कुछ ज्ञानें दी थी, कुछ शिक्षा दी थी, लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ है। जब जो कि तुलसीदास रामानंद सागर कहते हैं कि हमने वही दिखाया है जो हमारे किताब में है। ठीक है, हमारे जो बुक में लिखा था मैंने वही दिखाया दर्शकों को, लेकिन और जो ऊपर से बातें आती है रामायण में या महाभारत में, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मैंने यहाँ पे उसका सीन नहीं दिखाया है। तो दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन रामायण में नहीं दिखाया है तो हम लोग तो नहीं देखे हैं। लेकिन फिर भी बातें आती है कि रावण जो मरते वक्त लक्ष्मण को ज्ञानें दी थी, शिक्षा दी थी, आखिर वो शिक्षा कौन थी, तो इसके पीछे क्या था। तो चलिए, मैं आप सभी जानते नहीं है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब रावण की नाभि में भगवान श्री राम ने तीर मारे तो सबसे पहले जो है रावण को चीखें निकली। वो तो जीवन में कभी भी श्री राम का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब भी तीर राम ने जब तीर मारा तो रावण की नाभि में लगा और रावण को उसी समय अपने मुख से जो चीखें निकली वो था श्री राम। जब रावण ने धरती पे गिरा और मरण अवस्था में था, मरने ही वाला था, उसकी सांसें छूटने वाली थी, तब जो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर। तो लक्ष्मण ने भ्रमित हो गया, भैया क्या कह रहे हैं आप, क्या मैं दुश्मन से जो है ज्ञान प्राप्त कर लूं। राम ने कहा कि लक्ष्मण, बात वो नहीं है कि वो अभी शत्रु था, अब वो मरण अवस्था में है। वो बहुत बड़ा पंडित और शिव भक्त था, बहुत बड़ा महाज्ञानी था, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता श्री राम के कहने पर उसने रावण के पास जाके खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने फिर गुस्से में आकर अपने भ्राता श्री राम के पास चले आए और उसने कहा कि भैया, आपने कहा था कि रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन रावण तो अभी भी घमंडी है, अभी भी उसने कुछ भी बोला नहीं। तो श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, अगर हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो शिष्य बन के जाते हैं और हम उनको अपना गुरु बनाते हैं। इसलिए तुम रावण को गुरु बनाओ और तुम खुद शिष्य बन जाओ, तभी तो रावण तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और उनके कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाकर उनके पैरों के पास खड़े हो। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया और उसने आया और रावण के पैरों के पास जो है उसे नम्रता पूर्वक खड़ा हो गया और बोले कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त कराइए, मुझे कुछ अनुभव कराइए। तो रावण ने सिर उठाया और कहा कि लक्ष्मण, इतने बड़े युद्ध में जो है तुम्हारे भैया जीत गए और मैं मरण अवस्था में, ऐसा क्यों। क्या तुम जानते हो कि इतने बड़े युद्ध में ये धर्म और अधर्म की युद्ध था, लेकिन युद्ध में तुम्हारे भाई क्यों जीत गए और मैं क्यों हार गया। नहीं जानते। तीन सबसे बड़ी मुख्य बात है जो इसमें शामिल है। लक्ष्मण ने कहा कि वो क्या है। तो रावण ने कहा कि पहला वो है, जीवन में याद रखना कि कभी भी अच्छे कर्म करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी अच्छे कर्म को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे अच्छे कार्य को टाल दिया, समय से नहीं किया, उसका परिणाम मुझे बुरा पड़ा, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। और दूसरा जो बात आती है वो है कि कभी भी शत्रु हो या रोग, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि बड़े से बड़े रोग भी अहंकार बन जाते हैं, कभी कभी जानलेवा बन जाते हैं। इसलिए रोग को कभी भी छोटा ना समझें। और मैंने श्री राम को जो है सेना को छोटा समझ लिया था, तुच्छ समझ लिया था। और वही तुच्छ, वही छोटा जो वानर सेना था, वही सेना मुझे आज परास्त कर दिया, वही राम मुझे परास्त कर दिया, जिसे मैं वनवासी समझता था, जिसे मैं मनुष्य समझता था। इसलिए कभी भी अपने जीवन में शत्रु हो या रोग, कभी भी भूल कर भी छोटा ना समझे। और तीसरा जो बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी अपनी राज्य कभी भी जो है तो अपने सगे या कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि मेरी अमृत जो था वो मेरी नाभि में था, वो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, केवल विभीषण को बताया था। और वही विभीषण आज मेरा शत्रु बन गया, आज मेरा काल बन गया। क्योंकि आज यदि मैंने अपना जो है नहीं बताया रहता, अपना राज्य उसको नहीं बताया रहता, तो आज जो है मेरी जीत होती, आज मैं मरण अवस्था में नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी भूल मैंने क्या की जानते हो, कि मैंने अपना रहस्य अपने भाई को समझकर, अपना भाई समझकर मैंने उसे बता दिया, और वही आज मेरा मृत्यु का कारण बन गया। इसीलिए कभी भी अपना राज, अपना रहस्य कभी भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। यही कारण है कि इतने बड़े युद्ध में तुम्हारे भैया जीत गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हार गया। मैं इतना विद्वान, मैं शिव भक्त होकर भी मैं ऐसा था जिसे दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता हर एक चीज कांपते थे। लेकिन आज साधारण से मनुष्य मुझे मार गिराया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह आती है रामायण में कि तुम्हारे साथ जो थे, तुम्हारे भैया के साथ तुम थे, उनका भाई था, और मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। मेरे साथ मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, और तुम्हारे भैया के साथ तुम खड़े रहे। इसलिए तुम्हारा भाई जीत गया और मैं इस युद्ध में हार गया। यही कारण है कि कभी भी अगर अपना साथ रहता है तो हम बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। अगर अपना मुझे साथ छोड़ दे तो मैं छोटा से छोटा युद्ध भी हार जाता हूँ, तुच्छ समझा जाता है। इसलिए कभी भी अपने का साथ रहिए, गलत हो या बुरा हो, कभी भी अपने का साथ दीजिए, अपना बनाए रखिए। ठीक है, तो यही रहस्य था जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को ज्ञाने दी थी। क्या आप सभी को समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जितने भी लोग अगर ये रहस्य नहीं जानते हैं तो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा और जरूर जानिएगा। और ऐसे ही कथा और भगवान से रिलेटेड सुनने के लिए जो भी रहस्य बातें हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।